उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का पर्सनल ट्विटर हैंडल अनवेरिफाइड करने के बाद झुका ट्विटर, फिर दोबारा ब्लू टिक किया बहाल। ब्लू टिक हटाए जाने पर सरकार ने जताई थी नाराजगी, आईटी मंत्रालय ने कार्रवाई के दिए थे संकेत। उपराष्ट्रपति कार्यालय के मुताबिक वेंकैया का पर्सनल ट्विटर अकाउंट लंबे समय से नहीं था एक्टिव। आखिरी बार पिछले साल 23 जुलाई को किया था ट्वीट। ट्विटर ने आरएसएस के 3 नेताओं के अकाउंट से भी ब्लू टिक हटाया। सुरेश जोशी, अरुण कुमार, सुरेश सोनी के अकाउंट को किया अनवेरिफाइड। नाइजीरिया ने ट्विटर को अनिश्चितकाल के लिए किया सस्पेंड। राष्ट्रपति का एक ट्वीट डिलीट किए जाने पर हुई कार्रवाई। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज दोपहर 12 बजे करेंगे डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस। दिल्ली में और ढील देने पर कर सकते हैं ऐलान। दिल्ली में कोरोना के 523 नए केस आए सामने, 50 लोगों ने तोड़ा दम। सीएम योगी का ऐलान, यूपी में कोरोना पर पूरी तरह से काबू। प्रदेश में 20,000 से भी कम एक्टिव केस। योगी ने 35वें भारतीय मजदूर संघ के वर्चुअल शिखर सम्मेलन का किया उद्घाटन। सीएम ने भारतीय मजदूर संघ से जुड़े पदाधिकारियों को दी बधाई। यूपी में कोरोना के 1175 नए मामले सामने आए, 136 लोगों ने जान गंवाई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन आज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी शुभकामनाएं, कहा योगी की लीडरशिप में यूपी प्रगति के पथ पर। योगी के जन्मदिन पर प्रयागराज में लोगों ने की पूजा अर्चना। योगी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए पौधा लगाया। लखनऊ के श्री गुरु तेग बहादुर गुरुद्वारे में अरदास, योगी की लंबी उम्र के लिए की दुआ। कोरोना संक्रमण कम होने के साथ ही महाराष्ट्र में अनलॉक का प्लान रेडी। सोमवार से 5 लेवल में लॉकडाउन से हटेंगी पाबंदी। महाराष्ट्र में 5% से कम पॉजिटिविटी रेट वाले ऑक्सीजन बेड, 25% से कम भरे जिलों में लेवल 1 की अनलॉकिंग, पूरी तरह मिलेगी छूट। मुंबई में लेवल 2 की अनलॉकिंग, सभी दुकानें खुलेंगी। 50% क्षमता के साथ मॉल थिएटर खुलेंगे। पॉजिटिविटी रेट 20% से ज्यादा, 25% से अधिक ऑक्सीजन बेड भरे जिलों में केवल 5 लेवल की अनलॉकिंग। जरूरी सामानों की दुकान शुक्रवार शाम खुली रहेगी। मुंबई में आज 264 सेंटर्स पर 45 से ज्यादा उम्र वालों का वैक्सीनेशन। सिर्फ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वालों को लगेगी वैक्सीन। अनलॉक से पहले मुंबई के बाजारों में उमड़ी भीड़, दादर के मार्केट में उड़ी कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना से 14,152 लोग संक्रमित, 289 लोगों की ने जान गंवाई। पीएम मोदी ने कोरोना वैक्सीनेशन अभियान की समीक्षा की। पीएम ने वैक्सीन बर्बादी को कम करने का दिया जोर। पीएम मोदी ने बैठक में कहा, एक वैक्सीन की बर्बादी रोकनी होगी। जितनी वैक्सीन बर्बाद मतलब उतने लोगों ने गंवाया अपना डोज। सूत्रों के मुताबिक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बनाएगा स्पुतनिक हुई वैक्सीन, डीसीजीआई ने दी मंजूरी। सीरम इंस्टीट्यूट ने रूस की कंपनी से किया करार, पुणे के प्लांट में बनेगी स्पुतनिक वैक्सीन। बीएचयू और सीसीएमबी के शोध में हुआ बड़ा खुलासा, वाराणसी और आसपास के जिलों में कोरोना के 7 वेरिएंट मौजूद। अप्रैल में लिए गए थे सैंपल। यूके में 12 से 15 साल के बच्चों को लगेगी वैक्सीन। फाइजर और बायोटेक की वैक्सीन को मिली मंजूरी। साइंस की मैगजीन द लेसेंट का चौंकाने वाला खुलासा, स्टडी के मुताबिक फाइजर की वैक्सीन भारत में मिले डेल्टा वेरिएंट पर पूरी तरह कारगर नहीं। राजस्थान में वैक्सीन बर्बादी पर बोले मंत्री गोविंद सिंह, कहा राज्य में वैक्सीन सिर्फ 2% वेस्ट। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के पहाड़ी इलाकों में पहुंची हेल्थ टीम, वैक्सीन ड्राइव के तहत घर घर जाकर लगा रही है वैक्सीन। राजकोट के 35 गांव में 45 से ज्यादा उम्र के लोगों ने नहीं लिया दूसरा डोज। 98 गांव में 10% के आसपास या उससे भी कम वैक्सीनेशन। बुलंदशहर पुलिस का ऐलान, लॉकडाउन हटने के बाद टीका लगवा चुके दुकानदारों को दुकान खोलने और 45+ लोगों को घर से निकलने दिया जाएगा। देश में एक दिन में 1,20,529 लोग पाए गए कोरोना पॉजिटिव, 3,380 लोगों ने जान गंवाई। पंजाब में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 2009 नए मामले आए सामने, 71 की गई जान। तमिलनाडु में 24 घंटे में 22,651 नए मामले सामने आए, 463 लोगों की मौत हुई। केरल में कोरोना के 16,229 नए केस, 135 लोगों ने गंवाई जान। कर्नाटक में कोरोना के 16,000 से ज्यादा नए केस सामने आए, 364 लोगों ने दम तोड़ा। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 10,413 नए मामले, 83 लोगों की हुई मौत। असम में बीते 24 घंटे में कोरोना से 4,548 लोग संक्रमित, 4,263 लोग रिकवर भी हुए। गुजरात में कोरोना के 1,207 नए संक्रमण के केस, 17 लोगों ने गंवाई जान। नीति आयोग के सदस्य वी के सारस्वत, सितंबर अक्टूबर में आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर, कहा। एक्सपर्ट ने दिए हैं संकेत, पूरी तरह तैयार रहने को कहा। कोरोना की दूसरी लहर पर बोले नीति आयोग के सदस्य वी के पॉल, दूसरी लहर कमजोर पड़ी, आबादी के हिसाब से जल्दी संभला देश। कोरोना वायरस का सिंगल डोज देने में अमेरिका से आगे निकला भारत। वैक्सीन का सिंगल डोज देने में वी के पॉल ने कहा, अभी तक 17 करोड़ से ज्यादा लोगों को दी गई है सिंगल डोज। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में चीफ विप और बीजेपी एमएलए नरेंद्र बरागटा का चंडीगढ़ में हुआ निधन, हाल ही में कोरोना से हुए थे रिकवर। रांची के जू में 10 साल के टाइगर की बुखार से मौत, कोरोना टेस्ट के लिए भेजा गया सैंपल। आप विधायक रोहित कुमार ने गिटार लेकर गाया गली गली में गाना, वैक्सीनेशन के लिए लोगों को किया जागरूक।
झारखंड में स्वास्थ्य कर्मियों और डॉक्टर्स को मिलेगा 1 महीने का अतिरिक्त वेतन, सीएम हेमंत सोरेन ने की घोषणा। सीबीएसई ने किया कमेटी का गठन, मूल्यांकन का आधार तय करेगी कमेटी, 10 दिन में रिपोर्ट दाखिल करेगी कमेटी। अपने एक या दोनों माता पिता को कोरोना से खोने वाले छात्रों से फीस नहीं लेगी दिल्ली यूनिवर्सिटी, सभी कॉलेज को लिस्ट तैयार करने को कहा गया। जम्मू में युवाओं ने कोरोना के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए अपनाया अनोखा तरीका, युवा कोरोना वायरस के आकार का हेलमेट पहनकर सड़कों पर नजर आए। पटना के नागेश्वर कॉलोनी के होटल में पुलिस ने छापा मारा, लॉकडाउन के दौरान होटल में चल रही थी शराब पार्टी। भोपाल में हड़ताल के दौरान ड्यूटी पर तैनात महिला पुलिसकर्मी ने मनाया जन्मदिन, सड़क पर काटा केक। बिहार के दरभंगा में फारस ग्लोबल अस्पताल की घोर लापरवाही सामने आई, मरने से पहले तक कोरोना मरीज का एक बार भी नहीं हुआ कोविड टेस्ट। मरीज की मौत के बाद दरभंगा के डीएम ने दिए थे जांच के आदेश, रिपोर्ट में ज्यादा दवाइयां देने का हुआ खुलासा। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का बयान, कहा हमने ब्लैक फंगस की दवा एम्फोबी के लिए एक कंपनी को 15,000 इंजेक्शन का ऑर्डर दिया। महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस की 6,000 से ज्यादा केस, अब तक 503 लोगों की गई जान। चीन ने ताइवान के आरोप को गलत बताया, कहा ना तो वैक्सीन खरीदने से रोक रहा है और न ही बाहर से मिलने वाली वैक्सीन में बाधा डाल रहा है। जापान ने की ताइवान की मदद, एस्ट्राजेनेका टीके की 12 लाख से ज्यादा खुराक भेजी। थाईलैंड को एस्ट्राजेनेका से मिली 18 लाख वैक्सीन, 7 जून से थाईलैंड में शुरू होगा वैक्सीनेशन का महाअभियान। बंगाल में वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट बना सियासत का नया दस्तावेज, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर पीएम मोदी की जगह ममता की फोटो, बीजेपी ने जताया एतराज। कोलकाता में टीएमसी की आज बड़ी बैठक, केंद्र से तनातनी और बदले की राजनीति से मुकाबला करने पर होगा मंथन। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज पार्टी के महासचिवों के साथ करेंगे बैठक, कोरोना और राज्यों में होने वाले आगामी चुनावों पर करेंगे मंथन। आज विश्व पर्यावरण दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी, एथेनॉल के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए E20 नोटिफिकेशन जारी करेंगे। गुजरात में 15 जून से लागू होगा लव जिहाद का कानून, 10 साल की सजा का प्रावधान। दिल्ली में विवाद के बाद रोका गया पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की कब्र का निर्माण, कब्रिस्तान कमेटी ने पुलिस बुलाकर रोका निर्माण। मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति अनिरुद्ध जगन्नाथ का निधन, सरकार ने आज एक दिन के शोक का किया ऐलान, आधे झुके रहेंगे झंडे। भगौड़े मेहुल चौकसी की डोमिनिका हाईकोर्ट में पेशी, हाईकोर्ट ने जमानत पर नहीं दी राहत। एलओसी के करीब आतंकियों के एक और ठिकाने का भंडाफोड़, राजौरी में सर्च ऑपरेशन के दौरान मिला हथियारों का जखीरा। मध्य प्रदेश के जूनियर डॉक्टर्स को मिला आईएमए का साथ, आईएमए ने डॉक्टर्स की मांग का किया समर्थन। विश्व पर्यावरण दिवस आज, केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने किया रामपुर में पौधारोपण। विश्व पर्यावरण दिवस पर वाराणसी में गंगा नदी की सफाई, नमामि गंगे के सदस्यों ने गंगा की आरती की, लोगों को दिया तुलसी का पौधा। लुधियाना में भी मनाया गया विश्व पर्यावरण दिवस का जश्न, इंडस्ट्रियल एरिया में लगाए गए 10,000 पौधे। मुंबई में शादी का झांसा देकर डॉक्टर ने किया नर्स के साथ दुष्कर्म, डॉक्टर के खिलाफ धारा 376 का मामला दर्ज। ग्रेटर नोएडा में कबाड़ के गोदाम में लगी भयंकर आग, 2 घंटे तक कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। अलीगढ़ में जहरीली शराब पीकर मरने वालों का आंकड़ा 98 पहुंचा, अभी भी 20 लोगों का चल रहा है इलाज। यूपी के जौनपुर जेल में कैदी की मौत के बाद हंगामा हुआ, कैदी के भाइयों ने पुलिस पर किया पथराव, 7 घंटे के बाद माहौल हुआ शांत। यूपी पुलिस ने बीजेपी नेता नारायण सिंह भदौरिया को किया गिरफ्तार, हिस्ट्री शीटर मनोज सिंह को भगाने में की थी मदद। मुंबई के डॉकयार्ड रेलवे स्टेशन पर जीआरपी जवान ने एक शख्स की जान बचाई, चलती ट्रेन से उतर रहा शख्स प्लेटफॉर्म पर गिरा। मुंबई के वर्ली से 50 साल की ड्रग्स पेडलर गिरफ्तार, 1 किलो 27 ग्राम हेरोइन बरामद, महिला के खिलाफ केस दर्ज। दिल्ली में गैंग के 3 जालसाज गिरफ्तार, लोगों के साथ करते थे ऑनलाइन ठगी। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में सीआईडी क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई, 4,300 किलो डोडा पोस्ट किया बरामद। दिल्ली से सिटी गाजियाबाद के लोनी इलाके में लॉकडाउन के दौरान स्विमिंग पूल का संचालन, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने स्विमिंग पूल के संचालक को हिरासत में लिया। उत्तर प्रदेश के नोएडा में डाटा चोरी कर जालसाजी करने वाले 2 लोग गिरफ्तार, फाइनेंस कंपनी से डाटा चुराकर कस्टमर से ईएमआई अपने खाते में ट्रांसफर करवाते थे। चेन्नई एयरपोर्ट पर कस्टम ने 70 करोड़ के हेरोइन बरामद की, बैग में रखकर लाया जा रहा था ये ड्रग्स, 2 अफ्रीकी नागरिक गिरफ्तार। जालंधर में पंजाब पुलिस ने 1 किलो हेरोइन रखने के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया, गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी। नई दिल्ली की विशेष जांच और खुफिया ब्रांच ने गैर कानूनी तरीके से लाए जा रहे 222 आईफोन जब्त किए, 173 लैपटॉप और बाकी इलेक्ट्रॉनिक मशीनें भी पकड़ी गई। त्रिपुरा के अगरतला में प्रतिबंधित कफ सिरप 3,100 बोतल पकड़ी गई, 12 लाख कीमत की बोतलों की जानी थी स्मगल। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान का विपक्ष पर गंभीर आरोप, कहा फौज की मदद से तख्ता पलट की हो रही है कोशिश। इमरान ने कहा विपक्षी नेता खुद को लोकतांत्रिक कहते हैं पर चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंकने की बात करते हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर फेसबुक सख्त, 2023 तक सस्पेंड किया अकाउंट, कहा नेताओं को भ्रामक कंटेंट पोस्ट करने को नहीं मिलेगी छूट। ट्रंप ने फेसबुक के फैसले को बताया अपमानजनक, कहा फेसबुक को सेंसर करने और लोगों की आवाज दबाने की नहीं मिलनी चाहिए छूट। ट्रंप ने फिर चीन पर लगाया कोरोना फैलाने का आरोप,
कहा, दुनिया में वायरस फैलाने के लिए अमेरिका और बाकी देशों को $10 ट्रिलियन दे चीन। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में 4 मंजिला इमारत हुई धराशायी, पिता और बेटी की हुई मौत। बगदाद के कदमिया जिले में एक रेस्टोरेंट में ब्लास्ट हुआ सिलेंडर, 3 लोगों की मौत, 16 लोग घायल। फ्रेंच ओपन पर मैच फिक्सिंग का साया, पुलिस ने रूस की महिला प्लेयर याना सिजिकोवा को किया अरेस्ट, विमेन डबल्स में हारी थी पहला मुकाबला। यामी गौतम ने फिल्म उरी के डायरेक्टर आदित्य धर के साथ लिए 7 फेरे, शादी की तस्वीर शेयर कर फैंस को दिया सरप्राइज। सूत्रों के हवाले से खबर, तेरे नाम की हीरोइन भूमिका चावला लेंगी सलमान खान के शो बिग बॉस 15 में हिस्सा। आयुष्मान खुराना की फिल्म ड्रीम गर्ल के एक्ट्रेस का कोरोना से निधन, असम के अस्पताल में 35 साल की रिंकू सिंह निकुंभ ने ली अंतिम सांस। अक्षय की फिल्म ओ माय गॉड के सीक्वल में पंकज त्रिपाठी करेंगे परेश रावल को रिप्लेस, सितंबर में शुरू होगी फिल्म की शूटिंग। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।